महंगाई तो हमारे मुल्क में वैसे ही है, बेरोज़गारी तो वैसे ही है। जब बात आती है पानी की और सफाई के हिसाब से, तो जितने भी हमारे मुंतखब यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो तो भाई इमरान खान को चाहिए कि भाई वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में जो वादे उन्होंने किए थे ना, उन वादों को पूरा करें। अब वो किस तरह पूरा कर दे तो उनकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि उनको करना तो है वो जो वादे उन्होंने किए थे। यही मैसेज है। इलेक्शन से पहले आवाम से वादे की कि हम 50 लाख लोगों को घर देंगे और करोड़ नौकरियां देंगे। वो नौकरियों देने की बजाय और घर देने की बजाय वो गरीबों के घर तोड़ रहे और नौकरियों से लोगों को बेरोजगार करे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म से ये दरख्वास्त है कि अपने वादों जो इलेक्शन से पहले उस पर अमल दरामद करें। हम जो है ना सब कराची में रहते हैं, हर सूबे से आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए, मगर हुकूक नहीं मिलते हैं पूरे। यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, और भी बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि अल्लाह का ये जो कुरान पाक भेजा है, इसीलिए भेजा है कि इस पर अमल किया जाए, इस पर कायम हो जाए, इस पर अमल करें, इसकी हुकूमत आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वालों का ना जिसके हाथ में इख्तियार है, क़ुव्वत है, क़ुव्वत नाफ़ज़ा है, जिसको क़ुव्वत नाफ़ज़ा कहते हैं कि वो सफाई करवा सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं कर रहे तो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इस चीज़ों को अवेल करें। नहीं करेंगे तो फिर ये आवाम निकलेगी और फिर उनको घसीटेगी सड़कों को। जब सड़कों पे घसीटा जाता है तो फिर क्या होता है ये आप जानते हैं। नहीं, हमने जब भी सईद गनी से पूछा है तो वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये मेयर कराची का काम है। तो मेयर कराची से हम पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास जो है इसकी अथॉरिटी नहीं है, ये जो है सईद भाई मेयर कराची के पास अगर इख्तियार नहीं है, अगर वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब नहीं देते तो तुम रिज़ाइन क्यों नहीं करते भाई? क्यों हराम की तनख्वाह ले रहे हो? क्यों हराम की फैसिलिटीज़ ले रहे हो? क्या ये हराम नहीं है कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस काम के उसको पैसे दिए जाते हैं, आप उसके बावजूद आप पैसे लिए हुए और आवाम की खिदमत करने का मौका मिला हुआ है एक अल्लाह की तरफ से, तो आप उसको नहीं कर रहे। इसका मकसद ये है कि आप हराम कमा रहे हो ना, आप हराम खा रहे हो। तो भाई जब तक इस चीज़ों की तशखीश नहीं होगी कि क्या हराम है क्या हलाल है, हम कुछ नहीं कर सकते। नारा उन्होंने लगाया था वो तब्दीली उलट चुकी है ना। जिस महंगाई को दूर करने के लिए लगे तो उस महंगाई से पब्लिक मर रही है। दूसरी बात है कि जिस खुशहाली का दावा किया था वो खुशहाली बदहाली में बदल गई है, और जिस गुलामी से निजात देने की बात की थी वो गुलामी का तौक और गुलामी का कड़ा खुद उन्होंने अपने हाथों से अपने भी पहन लिया और आवाम को भी पहन लिया है। तो वो तब्दीली तो नहीं आई, बल्कि तब्दीली कुछ ऐसी आई कि नया पाकिस्तान जो है पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है ना। पुराने फिर वो दोबारा पाकिस्तान कैसे बहाल किया जाएगा? वही पर बहाल किया जाएगा कि अवामी मैंडेट के जरिए से अवाम इस सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के जरिए से ही बदला जा सकता है। और इसमें मुख्तदर हलकों का जो किरदार है वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो मैंने इस मुल्क की सलामती जो कि ग़ुलामी में तब्दील हो रही है, माशी ग़ुलामी के ज़रिए से हमारे अदारे जो बिकने वाले हैं, हमारे अदारे जो बेचने की तैयारियां हो रही हैं, और हमारे मुल्क के तमाम तर हसास मामलात के फ़ैसले, तमाम तर हसास मामलात के फ़ैसले जो IMF कर रही है, वर्ल्ड बैंक कर रही है, अमरीकी साम्राज्य कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए वो भी आए। वरना जब ग़ुलामी आती है तो सबसे पहले जो नज़ला गिरता है बड़ों पर गिरता है, इसलिए कि उनके पास माल होता है। गरीबों के पास तो कुछ नहीं खोने का रहता है। हम तो आज भी बदहाल हैं, कल भी बदहाल रहेंगे, लेकिन जो खुशहाल है उनकी बदहाली के लिए से बचाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी बचे है वो। और ये करे, एक शेर सुन लीजिए, अहले वतन सोचो तो ज़रा ये कैसा आलम तारी है, कब रात ढली कब सुबह हुई, ये ख्वाब है या बेदारी है। इस गुलशन की बर्बादी में कुछ बरको खिज़ां का हाथ नहीं, तुम जिसको समझते हो माली ये फूलों का व्यापारी है। और बाकी तमाम जो गाड़ियां हैं उनको पीछे रखें।
पूरी तरह एक अपने कोहरे को बिठा के तो पिछली हुकूमत जो नाज़िल हुई जो टकरा रही थी इस बात से महंगाई है सारा बजट ही कराची में जो हाल हुआ है क्योंकि कराची में जो हुकूमत यानी PTI की MNA 14 पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो का मेयर है, इसके बावजूद कराची का हाल ऐसा है कचरे का ढेर बना हुआ है, ना पानी मिलता है ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है। उसके खिलाफ एक रेफरेंडम इंशाल्लाह साबित होगा आज के लिए। जी नाज़रीन, हिन टाइम असां जमायत इस्लामी जे जलसे रैली में शरीक आहियूं जेको त माण्हुनि खां असां उन्हनि जा तासरात वरिता। उन्हनि जो चवणु हो त महांगाई, बेरोज़गारी, बिजली जो बहरान, कराची सां जेको आहे माटेली माउ वारी सलूक कयो थो वञे, उन जे लाइ असांजी जेका रैली आहे उहा सोराब ॻोठ खां क़ाइद आज़म जे मज़ार तक वेंदी। फारूक मंगवार, सोच TV, कराची।